अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल हमने कुछ मेहमान बुला रखे हैं जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, तो जाहिर है हमने वेजिटेरियन खाना जो है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए माश की दाल बनाने लगे हैं। तो जल्दी जल्दी आपको ये सारी प्रेपरेशन जो है इस पूरे डिनर की, जो हमारे घर में अमूमन होती है और हमेशा से ही होती रही, जो बिल्कुल इसी तरह पर होती है, तो वो हम आपको दिखाएंगे और अपने साथ साथ लिए चलेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने माश की दाल ली है, जो उड़द की दाल भी कहलाती है। 1 कप डाला है हमने उसका, और ये रहा 1.5 कप, इसलिए कि हमने इसकी रेशो बिल्कुल ठीक रखनी है इसके पानी की। तो 1.5 कप हमने दाल डाली है। तो जो कप आप यूज़ कर रहे हो उसी से ही आपने सब कुछ मापना है। तो इसको धोते हैं। छोटा सा बग घूम रहा है इधर, देखें, क्योंकि बरसात हुई है और गर्मियों का मौसम आने को है, आमों में बूर पड़ा है। तो ये वो मौसम होता है जब खूब सारे बग्स जो हैं वो हैच करते हैं, परवाने, तरह तरह की चूंटियाँ, बहुत। तो दाल हमने धो लेनी है। यहाँ तो वैसे कंकर वगैरह नहीं होते दाल में बिल्कुल भी, तो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी दालें जो हैं मिलती हैं। कभी हुआ नहीं ऐसे कोई पिछले 20-22 बरस में कि हमारे मुंह में दाल में कंकर आया हो, कभी नहीं। और इसमें अब हमने 2 कप पानी डालना है। ये रहा 1 और ये रहे 2 कप। अगर आपने इसको दानेदार बेहतरीन बनाना है तो 2 कप पानी, 1.5 कप दाल में 2 कप पानी। और ये हमारी दाल बनाने वाली पॉट है। तो मसाला जात डालते हैं। 1 टीस्पून भर के नमक, 1/2 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून भर के क्रश्ड चिलीज और 1/3 टीस्पून हल्दी भर के, और 1 टीस्पून भर के ही क्यूमिन सीड्स, 1 क्लोव गार्लिक, और जितना गार्लिक हो उतना ही जिंजर पिसा हुआ, ये हमने इसमें डाल देना है। अगर पिसा पिसाया हो तो आधी चमची डाल लें, इसमें तो हम डाल लेते हैं वैसे। अब हमने चूल्हा नहीं ऑन करना है, इसको रखा रहने देना है बस घंटा 1.5 घंटा। और दूसरी चीज़ जो है वो हमने बनानी है फिजियन टोमेटो चटनी। ये प्याज सारे ही इस बार बैग में ख़राब निकले। Thank you. तो अब हमने ये प्याज काटना है, बहुत थिन नहीं काटना। तो 1.5 प्याज इसमें होना चाहिए तकरीबन। अगर 3 कैन्स हैं तो 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कैन हैं, 1 डाइस्ड टोमेटो, 1 क्रश्ड और 1 चॉप्ड। तो वो लोग तो पहले तेल में डालते हैं राई और ज़ीरा वगैरह, तो हम नहीं डालते, वो खुद ही तली जानी है इसमें। और इसमें तेल कम नहीं होता, ठीक होता है। तो ये गए मस्टर्ड सीड्स, इसमें राई बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि इसका दाना कड़वा होता है। और 1 टीस्पून हमने डाला क्यूमिन सीड, ज़ीरा। इन्होंने तो 2 सेकंड में लाल हो जाना होता है, प्याज को तो देर लगती है, तो ज़रूरत नहीं होती ऐसे पहले डालने की, लेकिन ट्रेडिशनली ये लोग डालते हैं पहले ऑयल में, ये डाल के इसको झोंकना कहते हैं। तो ये हमने दाल में हरी मिर्चें डाली हैं। लाल पिसी हुई मिर्च हमने दाल में नहीं डाली, हम चाहते हैं इसका रंग खूबसूरत बने, पीला पीला सा। 3-4 हरी मिर्चें, ये काफ़ी तेज़ हैं तो बारीक बारीक काटें। इसको हमने लाल नहीं करना है प्याज को, बस ढीला करना है। और 1 क्लोव गार्लिक और उतना ही अदरक, जिंजर गार्लिक, उसको कूट लेना है ताज़े को।
और डाल देना है। अब हम डालते हैं टोमेटोज। तो आपने डालना है एक गार्लिक, और जितना गार्लिक है उतना ही जिंजर। तो कोई भी चीज़ आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालनी कि उसकी अपनी खुशबू ज़्यादा हो जाए। आधा कप हमने इसमें पानी डाला और 1 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला है फिलहाल। फिर देखते हैं। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून। आपने कभी हमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालते नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इंडियन रेसिपी है, तो फिजियन इंडियन, इस वजह से वो लोग जो हैं वो हल्दी ज़्यादा डालते हैं। और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, और ये रहा कड़ी पत्ता, हम अभी तोड़ के लाए हैं फ्रेश। इसमें काफ़ी बोल्ड फ्लेवर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़ेदार, कि जो मर्ज़ी पका हुआ हो इसके साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब डालते हैं हरी मिर्चें। तो बड़ी बड़ी डालनी है, बारीक नहीं डालनी। चाहे तो बारीक बारीक काट लें, हम नहीं काटते, हमें होता है कि मुंह में ना आ जाए, लेकिन ये काफ़ी तेज़ है। तो वो चटनी ही क्या जो रुमाल पकड़ के ना खाई जाए। इसका हम चमचा जो है वो अलग लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है खुशबुएं। तो बाकी की चीज़ें जो होती हैं हमारी यूजुअली पाकिस्तानी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। जो स्टेप्स हैं इसको बनाने के, जो इंडियंस हैं वो और तरह लेते हैं, हम और तरह लेते हैं। अमूमन उनकी शादियों पे ये हमने बनाई हुई है, क्योंकि उनके यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार वेडिंग्स होती हैं। वो खाना जो है वो खुद बनाते हैं शादियों का, जो फिजियन इंडियंस हैं, जो हमने ट्रेडिशनली देखा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा ढकते हैं, इसलिए कि इसके छींटे उड़ेंगे। तो ये देखें ना, ये कितना फ़ायदा है इसका, भाप देखी आपने। तो ये बड़ा अच्छा पक रहा है और छींटे भी नहीं उड़ेंगे इसमें से। चटनी की सी शक्ल बनने लगी। अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं पकाएंगे, इसका वो टेस्ट नहीं बनेगा जो कि हमें चाहिए। तो पकती रहे। खोलते हैं, देखते हैं। तो ये ग्रेवी सी बन जाएगी, आप देखेंगे सॉस सा तैयार हो जाएगा, जैसे सालसा होता है उस तरह का। तो यह धनिया जो हमने धो के इसमें थोड़ा सा काट के डाल दिया है। तो रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गए, इस वजह से आपको अलग से दिखाई देते हैं। तो इतना ही डाला होगा, ज़्यादा फ्रेश हो तो ज़्यादा डाल लें। बाद में हम इसमें जब सर्व करने लगेंगे थोड़ा सा बाहर से तोड़ के लाके फ्रेश धनिया भी डाल देंगे। तो माश की दाल दिखाते हैं। ये देखें, जिस वक्त आपकी दाल और पानी बराबर हो जाए उस वक्त आप इसका चूल्हा ऑन कर सकते हैं। तो इसको भीगने दें यहाँ तक कि ये इतनी फूले कि इसमें पानी जो है वो एक तरह से नीचे रह जाए और दाल जो है वो ऊपर आ जाए, दिखेगी। फिर जब आप इसको शेक करेंगे तो जाहिर है वो बराबर होगी, तो फिर पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल फूल चुकी है, देखें। तो दाल अब रखते हैं इसके ऊपर, और आंच इतनी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी। और आधा इसको हम ढक देते हैं यूँ। तो ये हमने हरी प्याज का और साबुत सुरख मिर्च का तड़का लगाना है माश की दाल को। ये तड़का दाल को लगाने के लिए तो ये हमने तड़का लगाना है हरी प्याज, बेशक आप अनियन डाल लें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बस हो ही गया है। तो इसमें हमने
ये डालनी है मिर्च। तो ये मिर्च जो है इसमें हम फ्राक करके डालेंगे, वरना ये फटेगी हवा भर के तो छींटे पड़ सकते हैं। और क्या कोरिएंडर मैंगो बनाना और बटर है, मिंट बाहर है ही, थोड़ा बहुत काफ़ी है बस। All rock melon. और क्या लेना है? हिलाते हैं, देखते हैं अगर इसमें पानी अभी है थोड़ा सा तो अम्मी जो है वो इसी तरह जब पानी होता ही है उस वक्त ही तड़का लगा देती हैं। वो वेट नहीं करती कि पानी सूखे, वो कहती हैं प्याज को गलना चाहिए बीच में, तो अभी ज़रा सूख जाए फिर इसको हम दम देंगे। तो ये अब हम भिंडी बनाने लगे, तलेंगे। ये देखने आए हैं दाल में बिल्कुल पानी नहीं है, तो नॉन स्टिक में ही बनाएं हमेशा इसको। अगर आप आम पॉट लेंगे तो ये फ़ौरन नीचे लगेगी। ये दाल है ही ऐसी, देखें कैसी नफीस दानेदार दाल जो है बन रही है। इसको दम करते हैं, आंच बिल्कुल धीमी कर दी आपने देखा, और ये दबड़ के साथ हम रख देंगे इससे इस तरह पर। इसको 20 मिनट रखा रहने दें, बिल्कुल ड्राई दानेदार ये दाल हो जाएगी। अब हमने बनानी है भिंडी। तो आपको हमने बताया कि हमने वेजिटेरियन डिनर तैयार करना है। तो अब ज़रा दाल खोल कर देख लें, देखा आपने क्या नफीस दानेदार दाल जो है ये देखें तैयार हुई है, लाजवाब। हो गई। अब हम इसकी आंच जो है बंद करते हैं।